में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं को जय जगन्नाथ। श्री एकादशी व्रत महात्म्य के पंक्ति पर आज पुनः हम सभी आज एक नए व्रत महात्म्य पर चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? कौन देवता हैं इस व्रत के और कैसी विधि है, यह सब मुझे बतलाइए, मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ। बहुत ही अद्भुत कथा है जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से बताया था। नारद जी ने पूछा कि हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे देवर्षि, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे आप। भादों के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। उस दिन ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। पूर्व काल की बात है, सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ माने सत्यनिष्ठ, सत्य को मानने वाले और प्रतापी राजर्षि हुए। वो राजा भी थे और सज्जन होने के कारण ऋषि भी थे, इसलिए राजर्षि। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। पुत्र और प्रजा में कोई भेद नहीं समझते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। इतना सुंदर राज्य चलता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन ही संग्रह था। इधर उधर का धन, बेईमानी से या लूटा हुआ धन अपने राज्य के कोष में वो नहीं रखते थे। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। सब अपना धर्म संतुष्टि पूर्वक पालन करते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। वहाँ जो रहता था सभी संतुष्ट रहता था। उनके राज्य करते समय प्रजा की बहुत सुख वर्धन होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर के नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर के इस प्रकार कहा, सारे प्रजाओं ने मिलकर के कहा, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन है। नारा जिसका अयन है वही नारायण है। नारा माने जल और अयन माने निवास। नारा माने पानी में जो निवास करते हैं उसको नारायण कहा जाता है। तो नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान हैं। वे ही मेघ रूप होकर के वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो गया है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं
और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है, बहुत ऐसा सुना जाता है, तथा पुराण में भी बहुत विस्तार से ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा भोगना पड़ता है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं प्रजा के हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा, ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता गिने चुने व्यक्तियों के साथ विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर के मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते रहे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भर करके अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में करके शिष्टाचार से दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने मुनि को चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कह करके राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बता करके मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा कि भाई राजन, आप क्यों आए हो? राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन करता रहा, फिर भी मेरे राज्यों में वर्षा का अभाव हो गया। वर्षा नहीं हो रही है मेरे राज्य में, इसका क्या कारण? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। यहाँ सत्य ही पूजी जाती है और यहाँ सब कुछ सत्य है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। अर्थात केवल ब्राह्मण को ही तपस्या करनी चाहिए, शूद्रों को नहीं। शूद्र को आपके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहे हैं, माने उनको कष्ट हो रहा है, तो ऐसा उनको कष्ट होने के कारण आपके यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। तो राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। अगर तुमको अपने राज्य में जो शूद्र वर्ग हैं वह तपस्या कर रहे हैं, उनको दंड भी नहीं देना है और वर्षा भी करानी है, तो क्या करना होगा? कहे, एकादशी का व्रत करना होगा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा एकादशी है, उसके प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुन करके राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेत सुशोभित होने लगी। उधर व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र में ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुधश्रवण संज्ञक अघौघ संक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव भुक्तिमुक्तिप्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार बारंबार नमस्कार। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन युधिष्ठिर जी महाराज, इस व्रत करने वाले को अवश्य ही
पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा इसके पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को भी सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए प्रयास करके इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,